जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 की आप लोग हैं मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और यूपीएसआई के इतिहास में पहली बार है, सबसे कम फॉर्म है वो अप्लाई किए गए 2025 में। जो 4543 पदों की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन लोगों ने फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाए, तो इस बार किस वजह से कम फॉर्म अप्लाई हुए वो बात मैं आपको बताने वाला हूं। साथ के साथ अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए जो करेक्शन डेट होती है वो करेक्शन डेट है। अभी जब यूपीएसआई का ऑफिस नोटिस आया था तब नहीं दी गई थी डेट है, लेकिन क्या इस बार यूपीएसआई की करेक्शन डेट आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो परेशान है कि हम पेड बैच से तैयारी करें कि हम बुकों को फॉलो करें, लेकिन सिलेक्शन आपको हर हाल में लेना है। तो उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। साथ के साथ मैं किससे तैयारी कर रहा हूँ, मैंने किसका पेड बैच ले रखा है, क्या मैं बुकों को फॉलो कर रही हूँ, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। वीडियो और जानकारी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिए, आप लोग जानते हो कि यूपीएसआई में कितने पद आए हुए हैं। तो आपको पता है कि यूपीएसआई में 4543 पदों पर वैकेंसी है, वो 12 अगस्त 2025 को आ गई थी। कितनी? 12 अगस्त 2025 को। और जिसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11/9/2025, यानी 11 सितंबर तक आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और कुल कितने फॉर्म भरे जा चुके, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसी चीज के लिए परेशान है कि अब तक कितने फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। और यूपीएसआई के इतिहास में पहली बार इतने कम फॉर्म भरे हैं, जो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब से इससे पहले जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें इससे भी ज्यादा फॉर्म है वो अप्लाई हुए थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने कम फॉर्म है वो अप्लाई किए गए। फॉर्म कम अप्लाई होने की सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आपकी मार्कशीट है वो ओरिजिनल वाली मांगी गई थी। पिछली बार भी मांगी गई थी, ऐसा नहीं कि इस बार ही मांगी गई थी, पिछली बार भी मांगी गई थी। लेकिन क्या है कि पिछली बार है जब मार्कशीट है बहुत सारे कैंडिडेटों की तुरंत आ जाती थी, लेकिन इस बार है जो काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2024 और 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन उनकी मार्कशीट है वो अब तक उन्हें उपलब्ध नहीं हुई है कॉलेज की वजह से। नंबर एक बात ये हो चुकी है कि मार्कशीट की वजह से भी काफी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन पहले आप लोगों को पता है कि डिग्री मांगी जाती है, डिग्री की भी भर्ती बोर्ड ने कह दिया अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप लोग मार्कशीट लगा दीजिएगा, तो इससे आप लोगों के फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन चलिएगा वो बात है, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट ही नहीं बने थे, क्योंकि भारतीय बोर्ड ने एकदम स्पेशल डेट लगा दी है कि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट 1/4/2025 के बाद के बने होने चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के, एससी एसटी के जितने भी पुराने कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट होंगे उनके अगर पुराने डॉक्यूमेंट होंगे तो उनके वो भी डॉक्यूमेंट है चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिए। तो इसमें फॉर्म भरने की बात ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए लेकिन उनकी एज ही नहीं हुई है, ठीक है। और कांस्टेबल में आपको पता है कि 18 साल एज हो जाती है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लेते हो, लेकिन इसमें 21 साल मिनिमम आपकी एज है वो होनी चाहिए, जब भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो दो महत्वपूर्ण सबसे बड़े कारण ये है कि इसमें काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास डिग्री मौजूद नहीं है, और काफी सारे कैंडिडेट की एज भी पूरी नहीं हो पाई है, और काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट ही नहीं बन पाए। अब डॉक्यूमेंट नहीं बनना, आप में से जिन कैंडिडेटों के डॉक्यूमेंट की वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा वो उनकी दिक्कत है, क्योंकि मैंने आप लोगों से बहुत सारी वीडियो में कहा था कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट है न्यू बनवा करके रख लीजिएगा, स्पेशल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, ठीक है। तो इस बार इस वजह से कम फॉर्म है वो अप्लाई हुए हैं। और पता है कि आज है आपको 8 है सितंबर आज है, और कल मैंने एक रात्रि के 11 बजे अपने एक दोस्त का फॉर्म सबमिट किया था जो हमारे स्टाफ में ही है, ठीक है। 7/9 को मैंने सबमिट किया था, ठीक है। और इससे पहले मैंने अपने एक दोस्त का फॉर्म अप्लाई किया था 13 अगस्त को एक दोस्त का फॉर्म अप्लाई किया था जो प्रेजेंट टाइम में यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन अभी कहीं नहीं हुआ। तो उस समय और आज रात के बीच में कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, मैंने दोनों रजिस्ट्रेशन को मिलाया तो लगभग 7.5 लाख से अधिक बच्चों ने
वो फॉर्म है वो अप्लाई कर दिए। 7.5 लाख से अधिक बच्चे फॉर्म अप्लाई, और अभी 3-4 दिन का है, 8, 9, 10, 11 4 दिन से है समय, और 4 दिन में काफी सारे फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ठीक है, और जब तक मैंने फॉर्म इसका रजिस्टर फाइनल सबमिट किया होगा तब तक इससे ज्यादा ही फॉर्म अप्लाई हो चुके होंगे। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो इस बार कम से कम हम अंदाजे लगाते हो कम से कम 10 से 11 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और ये सबसे कम फॉर्म अप्लाई होंगे क्योंकि भर्ती बोर्ड ने भी 20 लाख बच्चों के आवेदन की उम्मीद है जताई थी, और ये आधे ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब कम फॉर्म भरने की सबसे बड़ी कमी बात मैंने आपको बताई दी कि ये बात है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं करेक्शन डेट आएगी कि नहीं आएगी। देखो अभी करेक्शन डेट आने वाली है, ये बात आप लोग जान लीजिए। करेक्शन डेट जरूर आएगी क्योंकि देखो भारतीय बोर्ड ने अभी जिसका ओटीआर में गलती हो गई थी उसकी करेक्शन डेट दे दी, और उसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं बताई कि इसकी आप लास्ट डेट तक करेक्शन कर सकते हो करेक्शन ओटीआर के लिए। ठीक है, लेकिन यूपीएसआई की जो करेक्शन डेट आएगी वो आपकी 1 से 2 दिन के लिए रहेगी, जिसके बीच में अगर आपने कोई भी गलती की होगी तो उसका आप लोग जो फीस लेंगे वो फीस आप लोग सबमिट करके आप अपना करेक्शन कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि जब भी आप लोग फॉर्म अप्लाई किया करो तब आप लोग इस चीज का ध्यान रखा करो कि कोई भी चीज आपसे गलत है नहीं हो पाए। फाइनल सबमिट से पहले एक बार आप लोग रीचेक कर लिया करो। और ये वही लोग हैं जिनके फॉर्म में गलती होती है, जो करेक्शन डेट का इंतजार करते हैं, ये अपने फॉर्म को ध्यानपूर्वक नहीं भरते, जल्दबाजी में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। आप लोग जानते हो कि फॉर्म एक बार भरा जाता है, सिलेक्शन अगर आप लोग अच्छी तैयारी करोगे, कहीं आपको फिर गलती की आपकी फॉर्म में गलती की वजह से बेबी के टाइम पर आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप कितना बड़ा आपको दुख होगा, वहां पर आपका फिर एफिडेविट भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो प्लीज जब भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करो, चाहे यूपीएससी का करो या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई करो, आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक फॉर्म को अप्लाई किया करो। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है कि तैयारी कैसे करें, पेड बैच से या बुक से, और मैं किनका पेड बैच लेकर के तैयारी कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट मुझसे भी जानना चाहते हैं कि आप लोग किसका पेड बैच लेकर के तैयारी कर रहे हो। देखो सबसे पहले डिपेंड करता है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो फिर आप लोग रिवीजन के लिए आप लोग यूट्यूब पर किसी भी टीचर को फॉलो करके आप उनका रिवीजन है वो कर सकते हैं। ठीक है, जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो फिर आप, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका बेसिक ही वीक होता है, बेसिक को पहले स्ट्रांग करो। बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए आपको किसी ना किसी का फेवरेट टीचर जो आपके होंगे उनका आपको पेड बैच लेना पड़ेगा। आप किसी भी टीचर का पेड बैच ले लो, मैं कहूंगा कि मैं इनके पेड बैच से पढ़ रहा हूं तो आप उनके पेड बैच से मत पढ़ना। ठीक है, क्योंकि मुझे उनकी समझ में आती है, अगर आपको उनकी ना समझ में और मेरे कहने से अगर आप उनसे पेड बैच लेकर के तैयारी करते हो तो फिर आप लोग उनको ढोगे। ठीक है, और जब आप उनको ढोगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाएगी, और आपने जो फॉर्म भरा होगा और आपने सोचा होगा कि हम यूपीएससी बन जाए तो फिर ना के बराबर चांस हो जाते हैं। आप किसी का भी पेड बैच लेकर के तैयारी करो, आपको बुकें जरूर फॉलो करनी है, और मैं कौन कौन सी बुकों को फॉलो कर रहा हूं उनका मैं टैग प्रोडक्ट में लिंक लगा दे रहा हूं, तो वहां से जाकर के आप उन बुकों को जरूर है फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके पास वो बुकें हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास वो बुकें नहीं है तो आप उन बुकों को जरूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अब किसका बैच ले रखा है। ठीक है, तो देखो मेरे साथ है, मेरे तैयारी करने वाले, क्योंकि मैं स्टाफ हूँ, मेरे साथ तैयारी करने वाले 4 से 5 लड़के हैं, क्योंकि देखो तैयारी सभी लोग कर रहा है यूपीएसआई की, और ड्रीम सभी लोगों का यूपीएसआई का है। तो हम लोगों ने मिलकर के 2 लोगों का बैच लिया है, एक आरडब्ल्यूए का और एक एग्जामपुर का। ठीक है, इन 2 लोगों का बैच ले रखा है। ठीक है, अब आप में से जो भी जिस भी टीचर का बैच लेना चाहते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म का बैच लेना चाहते हैं, आप उनका ले सकते हो। कोई स्पेशल नहीं कि आप इन्हीं दोनों का लो। अगर इनकी डेमो क्लास में आपको समझ में आता है तो आप इनका भी बैच लीजिएगा, अन्यथा अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर तैयारी के लिए ले सकते हो। ठीक है, मेरे पास रोज का अंकित का है और मेरे साथ तैयारी करने वाले दोस्तों का पास है एग्जामपुर का है। दोनों लोग हैं, एक दूसरे के साथ है फॉलो करके एक दूसरे के मोबाइल में लॉग इन आईडी करके अपना देख लेते हैं, जब भी अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास है लेनी होती है। ठीक है, चलेगा। देखो मैंने काफी समय से पहले से मैं रोजा अंक की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने सिलेक्शन लिया था तो उस समय मैंने इनको फॉलो किया था एग्जामपुर के विवेक सर को। ठीक है, अब इस प्रेजेंट टाइम में इनका पेड बैच लेकर के देख रहा हूँ। ठीक है, इनका कैसा होता है और इनका कंटेंट, भाई साहब दोनों लोग बेस्ट हैं, आप जिससे पढ़ना चाहते हो उनसे आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, और बुकों के मैंने बारे बता दी, मैं जिन बुकों को फॉलो कर रहा हूँ उनकी लिंक मैंने टेक प्रोडक्ट में लगा दी है। करेक्शन डेट की बात करो तो करेक्शन डेट है जल्दी आने वाली है, आपको 12 या 13 तारीख में आपको करेक्शन डेट है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इस भर्ती से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, हर एक अपडेट है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मिलते पर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।